नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर गोड्डा से, जहां पत्थरगामा में लव जिहाद का मामला सामने आया और यहां खुद को ईसाई युवक बताकर मुस्लिम युवक ने आदिवासी युवती को प्रेम के जाल में फंसाया और ये प्रेम प्रसंग पिछले 1 साल से चल रहा था। इस बीच जब उसके मुस्लिम होने का खुलासा हुआ तो छोड़ देने की धमकी देकर उसने लड़की को चुप करा दिया। प्रेम प्रसंग के बाद लड़की गर्भवती भी हो गई और जिसके बाद इसे छिपाने के लिए दोनों घर से भाग निकले और तेलंगाना के सिकंदराबाद में रहने लगे और यहां लड़का कंपनी में काम भी करने लगा, जबकि लड़की सिलाई कर परिवार चलाने लगी। और 5 महीने बाद वहां रहने के बाद दोनों पत्थरगामा आ गए, जहां लड़की ने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। और इस दिन पैसा लाने के बहाने आरोपी 10 दिन के बच्चे को छोड़कर वहां से फरार हो गया, जिसके बाद से उसका कोई अता पता अब तक नहीं चल पाया है। वहीं जब आरोपी के पिता से संपर्क किया गया तो उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ लिए जाने की जानकारी दी और अब पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। मेरे घर में एक छोटा सा दुकान है, वो घर पे आया जाया करता था मेरे दुकान पे कभी कभी। वहीं से प्रेम शुरू हुआ? हाँ, वहीं से शुरू हुआ। तो जब आपका मतलब प्रेम हुआ तो आपको पता था कि लड़का की मुस्लिम है? नहीं, मुझे पहले नहीं पता था। वो तो बताया था कि हम क्रिश्चियन हैं। अच्छा। लेकिन पूछते थे तो वो सिर्फ वही बोलता था कि क्रिश्चियन है। तो बाद में पता चला कि मुस्लिम है। हमें पता चला मकान मालिक से कि 1 महीने से रह रही है और इनका जो डिलीवरी वो पत्थरगामा में हुआ है। हॉस्पिटल में हुआ था। तो आप लोगों को कब पता चला कि ऐसा ऐसा हमें ऐसा? आज सुबह पता चला है कि ऐसा सब बात है। लड़की के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चा को दूध पीने के लिए कुछ भी नहीं है। जो आप इसका कुछ मदद कीजिए। तो हम इसके परिजन से बात किए, इसके ससुर से। वो बोले कि हमें कोई मतलब नहीं है। मजबूल अंसारी एक मिलिट्री का लड़का है, उसके साथ में ये लड़की चली गई थी 1 साल पहले हैदराबाद से ये करीब 20 दिन पहले यहाँ आई है और यहाँ हॉस्पिटल में राजा भीटा पत्थरगामा हॉस्पिटल में एक बच्चा का जन्म दिया है। तो और विनय कुमार है, उसी के घर में भाड़ा में रह रही है। अभी वो 4 दिन से लड़का कहाँ चला गया है कोई अता पता नहीं है। टेलीफोन भी इसका रिसीव नहीं। और ऐसे में कई अहम सवाल पूछता है न्यूज़ 18, लव जिहाद पर क्यों नहीं लग रहा है लगाम? बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये एक अहम सवाल ये भी कि आरोपी की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी, और सवाल ये भी कि मां और मासूम की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता गौरव झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गौरव, इस पूरे मामले पर आपके पास क्या कुछ ताजा जानकारी है? आखिर आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? हालांकि लड़की द्वारा एक आवेदन अभी फिलहाल पत्थरगामा थाना को दिया गया है, लेकिन चूंकि पूरा मामला जो है वो राजा भीटा थाना का है, तो अब लड़की राजा भीटा थाना में जब आवेदन देगी, एफआईआर रजिस्टर किया जाएगा, तब लड़के के ऊपर दबिश बनाई जाएगी। हालांकि दबिश जुबान लोग ये कह रहे हैं कि लड़के के जो पिता हैं वो अक्सर थाना आया जाया करते हैं और हो सकता है कि उनका संबंध थाने के साथ बेहतर होगा। लेकिन जब अभी हमारी बात लड़के के पिता से हुई है तो लड़के के पिता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें उस लड़के से अब कोई मतलब नहीं है, आपको जो भी कार्रवाई करनी है कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल होता है कि जब पुत्र उनका है तो जिम्मेदारी आखिर उनको लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस लड़की के साथ एक 10 दिन का बच्चा है और उस बच्चे की आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर जो तमाम प्रक्रिया है वो की जा रही है। जिले के जो वरीय अधिकारी हैं उन्होंने मामले पर संज्ञान लिया है और लड़के की गिरफ्तारी के लिए दबिश जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल लड़के का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और लड़की जो फिलहाल है वो पत्थरगामा में ही रह रही है। लड़की ने कहा है कि अगर वो अब यहाँ से खुद के घर को जाती है तो शायद उन्हें बिटला भी किया जा सकता है। एक बड़ा सवाल फिर होता है कि अगर लड़की यहाँ से घर जाती है तो उसके साथ क्या बीतेगा, और अगर लड़की को लड़का नहीं ले जाता है तो आखिर लड़की अब कहाँ आएगी। वाकई गौरव, देखिए एक बार फिर से ये लव जिहाद का मामला सामने आया है। देखिए आप जो जानकारी दे रहे गौरव, उसके मुताबिक ये कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया है, तो जैसे बात करने की क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा उस लड़के से संपर्क साधने की कोशिश की गई, या फिर अगर पिता से बातचीत हुई है तो क्या पिता ने कोई जानकारी दी है इसे लेकर?
अभी जब पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर ही थी, स्थानीय लोगों ने बताया कि हमने आज सुबह ही इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी थी, लेकिन स्थानीय थाने ने कहा था कि ये राजाभीटा थाना का मामला है तो इन्हें राजाभीटा भेज दिया जाए। लेकिन सवाल ये होता है कि जब एक लड़की एक मासूम के साथ अकेले किसी घर में हो, उसके पास 1 रुपए भी ना हो, तो अगर थाने को ये सूचना दी गई थी तो उस समय से शायद थाने को दबिश बनानी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त थाने के द्वारा कोई दबिश नहीं बनाई गई। अभी लड़के के नंबर पर कॉल किया जा रहा है तो लड़के का नंबर ऑफ जा रहा है, और लड़के के पिता को जब कॉल किया गया है तो लड़के के पिता ने कहा है कि हमें उससे मतलब नहीं है, वो कहां है ये भी जानकारी हमारे पास नहीं है, और पिछले कुछ वर्षों से ही लड़के से जो संपर्क है वो घर वाले भी तोड़ चुके हैं। वाकई गौरव, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, मां और मासूम का आखिर कौन जिम्मेदारी उठाएगा? आप बता रहे कि इस थाने का मामला नहीं है, पुलिस प्रशासन शायद इसे लेकर सजग नहीं है, क्योंकि इस मामले के आने के बाद अभी तक एफआईआर दर्ज भी नहीं हो पाया है। तो आखिर ऐसे में ये भी एक अहम सवाल है, मां और मासूम को उसकी जिम्मेदारी को कौन उठाएगा? जी हाँ, जिस तरीके से कि न्यूज़ 18 की टीम ने जब अधिकारियों से बात की है तो अब जो है प्रशासनिक कार्रवाई वो तेज होगी, और जब प्रशासनिक कार्रवाई तेज होगी तो उम्मीद जताई जा रही है कि उस मासूम और उस बच्चे की जिम्मेदारी कोई ना कोई जरूर लेगा। क्योंकि अभी जो बातचीत ये हो रही है कि लड़की को किसी ऐसे महिला के साथ रख दिया जाए जो महिला की समाजसेवी के तौर पर शहर में काम कर रही हो, उनके पास वो रहेगी, क्योंकि अगर वो घर जाती है तो युवती घर जाने के लिए भी तैयार नहीं है। महिला का स्पष्ट रूप से कहना है कि वो घर नहीं भी जानकारी दीजिए क्या कि लड़की के परिवार वालों से बातचीत की गई है, क्या उससे संपर्क साधने की कोशिश की गई है? अब तक लड़की के परिवार से किसी ने संपर्क नहीं साधा है, क्योंकि लड़की कह रही है कि हमें घर नहीं जाना है, क्योंकि ये प्रेम की जो शुरुआत हुई थी उस वक्त घर वाले को भी कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, और लड़की के घर वाले अब तक यही सोच रहे हैं कि लड़की कहीं हैदराबाद में नौकरी कर रही है, लेकिन लड़की फिलहाल पथरगामा में है और पथरगामा में वो न्याय की गुहार लगा रही है। और लड़के के परिवार वालों का कोई बयान सामने आया इसे लेकर? हाँ, लड़के के परिवार वालों से टेलीफोनिक वार्ता हमारे समक्ष स्थानीय थाने ने की है, तो उसके पिताजी ने कहा है कि हमें लड़के से मतलब नहीं है, वो घर नहीं आया करता था, कुछ दिनों के लिए कभी पिछले दिनों घर आया करता था। चलिए गौरव, नजर बनाए रखें। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे बुलेटिन में, और खबर धनबाद से, जहां बुर्रागढ़ कोलियरी में देर रात हथियारबंद अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। बीसीसीएल पुटकी पीबी एरिया 7 के बुर्रागढ़ कोलियरी की ये घटना बताई जा रही है, और कोलियरी में पहुंचे अपराधियों ने पहले कर्मियों के साथ मारपीट की, जिसमें 12 कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं, और इसके बाद सभी को स्विच रूम में बंद कर दिया गया। मारपीट में 3 कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए हैं, और जिन्हें इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घटना के बाद कोलियरी कर्मियों में दहशत का माहौल है, और अपराधियों के जाने के बाद घटना की सूचना मैनेजर को दी गई। आपको बताते चले कि 2016 से ही ये चाणक पूरी तरह से बंद है, और साथ ही कोलियरी में पड़े कीमती सामानों की सुरक्षा के लिए कर्मियों की यहां पर ड्यूटी लगाई जाती है। फिलहाल अपराधियों की ओर से लूटी गई संपत्ति का आकलन प्रबंधन की ओर से किया जा रहा है। रात को हुआ, चोर मारे 50-60 की संख्या में। हम लोग 17-18 आदमी थे। 12:30 बजे पहले तो मार किया, मारने के बाद हम लोग के एक रूम में बंद कर दिया, स्विच रूम में। उसके बाद 3:30 बजे तक वो लोग लूटते रहा। 3:30 बजे के बाद वो लोग चला गया। उसके बाद हम लोग मैनेजर वगैरह को फ़ोन की, उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल आए। और गिरिडीह में सभी सरकारी स्कूलों को सरकार की ओर से करोड़ों रुपए के फंड दिए गए, ताकि पहली से 8वीं तक क्लास के बच्चों को एमडीएम का पैसा मिल सके, और इसके तहत क्लास 1 से लेकर 5 तक के छात्र छात्राओं को 1700 रुपए दिए जाने हैं, जबकि 6ठे से लेकर 8वीं क्लास तक के हर बच्चों को करीब 2600 रुपए देने हैं। देवरी प्रखंड के गादी दीघा गांव में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 500 रुपए दिए गए, लेकिन हैरत की बात है कि स्कूल के अध्यक्ष और शिक्षकों ने छात्रों को पैसे दिए और फिर फोटो खिंचवाकर पैसे वापस ले लिए। ये हाल जिले के तमाम स्कूल का है। ऐसे में एमडीएम में करोड़ों के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले देवरी प्रखंड के दिग्घी गादी गांव में, जहां पर लगभग इस स्कूल में 64 की संख्या में छात्र एवं छात्राएं पढ़ती हैं। उनमें से आपको बता दें कि जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5वीं तक के छात्र और छात्राओं को जो राशि देना है, वह राशि है, एमडीएम का राशि है 1789 रुपये। वहीं क्लास 6 से लेकर के 8 तक, यानी 6 से लेकर के 8वीं वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को 2600 कुछ रुपए पैसा देना है। लेकिन आपको बता दें कि दुर्भाग्य की बात यह है कि इस स्कूलों
में उतना पैसा तो दूर, लेकिन जिन जिन बच्चों को 500-500 रुपये दिया भी गया, फोटो खिंचवाने के बाद यहाँ के अध्यक्ष और टीचर ने बच्चों को पैसा देकर फोटो खिंचवाया और पैसा फिर वापस ले लिया। कौन क्लास में पढ़ती है? 4 में। क्लास 4 में पढ़ती है। अच्छा, तो कितना पैसा दिया था तुमको? 500 रुपये। फिर पैसा घर लेके गई या तो फिर क्या हुआ? पैसा घर नहीं लेके वापस ले लिया। पैसा मिला था? हाँ। कितना? 500 500 रुपया। फिर पैसा क्या हुआ? ले लिया। कौन ले लिया? अच्छा, पैसा ले लिया फिर। अच्छा, पैसा तुमको मिला था 500 रुपया? हैं? हाँ। जोर से बोलो। हाँ। कितना मिला था? 500। कब मिला? शनिवार। और फिर पैसा क्या हुआ? फिर वापस ले लिया। फोटो खिंचवाया था पैसा लेकर के? हाँ। वहीं सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे सिस्टम से उठता है, जो सरकारी अधिकारी हैं इस विभाग के, उससे उठता है कि आखिर इतनी लापरवाही के बावजूद किसी पर एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि यह 1 और 2 स्कूल में इस तरह की अनियमितता नहीं बरती जा रही है। कमोबेश जिले के सभी सरकारी स्कूलों में यही हालात बनी हुई है और सोशल मीडिया पर लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन विभाग इस मुद्दे पर अभी तक मौन है, गौन है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। इधर जब पूरे मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को दी गई तो वहां से मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया, लेकिन ये कार्रवाई कब तक हो पाती है ये कोई नहीं जानता। तो जिस विद्यालय में मैंने इस तरह का कार्य किया जा रहा है उससे मैंने सही ढंग से बंटवारा नहीं किया जा रहा है, उसको यहाँ से जांच सभी मैंने जो इस तरह का काम के विद्यालय किया जा रहा है उससे उस पर कार्रवाई की जाएगी। सिमडेगा रांची NH 143 पर कोलीबिरा घाटी गहरा नाला पुल के पास कल शाम 6 बजे एक टैंकर पलट जाने से जाम लग गया था। रात भर ये जाम दोनों तरफ से 20 किलोमीटर लंबी हो गई और पुलिस एक एक कर जाम में फंसे ट्रकों को निकालने की कोशिश कर रही है। जाम में करीब 1000 ट्रक फंसे हैं और बताया जा रहा है कि राउरकेला से क्रेन मंगाया जा रहा है कि जिसके बाद वो पलटी हुई टैंकर को वहां से हटाया जाएगा और इसके बाद ही NH पर यातायात सुचारू हो सकेगा। 6 बजे करीब एक्सीडेंट हुआ था और लोकल किरान वगैरह से प्रयास किया गया हटाने का, लेकिन नहीं हो पाया। रात्रि होने के कारण रात में साइड में रोड का काम, मरम्मत का काम नहीं हो पाया। आज सुबह में साइड में पत्थर वगैरह डाल करके लोकल सहयोग से, ड्राइवर के सहयोग से डाला गया और 1 वे रोड चालू किया गया। उधर गोड्डा में सीएम हेमंत सोरेन के समाहरणालय भवन के उद्घाटन और पुलिस लाइन के भूमि पूजन पर गोड्डा से बीजेपी विधायक अमित मंडल ने पलटवार किया है। अमित मंडल ने कहा कि हेमंत सोरेन जिस भी योजना का उद्घाटन कर रहे हैं वह योजनाएं रघुवर दास के समय में लाई गई है। हेमंत सोरेन की सरकार ने खुद से किसी भी योजनाओं का लाभ झारखंड की जनता को नहीं पहुंचाया है। योजना का शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है, वो कहीं ना कहीं रघुवर दास के योजनाओं का, रघुवर दास के कार्यकाल का ही देन, किसी से छुपा छुपाया बात नहीं है।